क्या नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच पड़ चुकी है दरार? ये सवाल मैं नहीं उठा रही हूँ, ये सवाल खुद अमित शाह का ये बयान उठा रहा है। दोस्तों, जब से खबर आई है कि 28 तारीख को मुख्यमंत्री की एक बार फिर से शपथ लेने वाले हैं नीतीश कुमार, इस बार बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले हैं, तब से सोशल मीडिया में हर कोई नीतीश कुमार को लेकर बयान जारी कर रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है कि देखो कितने बड़े पलटू राम है, कब किसके साथ सरकार बना ले, कब किसके साथ सरकार गिरा ले, कब किसके साथ दोस्ती कर ले, कब किसको गरियाना शुरू कर दे, इनका तो कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आज के दौर में हमारे देश की राजनीति में भरोसा किसी का भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह खुद कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए उनके यानी कि बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हो गए। भाई यकीन नहीं आता, सुन लीजिए। बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। वही तो मुझे पता था, मैं बोलूंगी तो आप बोलेंगे कुमकुम तुम तो बोलती हो, इसीलिए मैंने अमित शाह का ये बयान आपको सुना दिया। और ये फेक बयान नहीं है, ज्यादा पुराना बयान भी नहीं है, 2 अप्रैल 2023 का बयान है, यानी कि पिछले साल का ही बयान है। पिछले साल अमित शाह बिहार की जनता को ये सुनिश्चित कर रहे थे, ये भरोसा दिला रहे थे कि अगर किसी के दिमाग में गलतफहमी है कि चुनाव के बाद एनडीए के दरवाजे एक बार फिर से नीतीश कुमार के लिए खुल जाएंगे, वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के तमाम दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। तो सवाल ये दोस्तों कि अमित शाह का ये हमेशा अभी 1 साल भी पूरा नहीं कर पाया और अब बीजेपी वाले इतने अच्छे इतने मीठे बयान देना शुरू कर गए हैं नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार के लिए बिहार में सुशील मोदी इतनी अच्छी बातें करने लगे हैं कि राजनीति में कभी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते। अब तो सुनने में यह भी आया कि सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं। बताइए, तो सवाल ये दोस्तों कि जब नीतीश कुमार ने एक बार फिर से घर वापसी यानी कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने की जोर आजमाइश शुरू की होगी, तो अमित शाह से तो बात की होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि ये बीजेपी के चाणक्य की इजाजत के बिना या उनकी हरी झंडी के बिना सरकार यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ बिहार में बीजेपी बना रही होगी। तो सोचिए ना दोस्तों, बीजेपी के चाणक्य ने सोचा नहीं होगा कि अभी पिछले साल अप्रैल में मैं लोगों को भरोसा दिला रहा हूं कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए और उसके बाद अब बीजेपी वाले नाच कर नीतीश कुमार के साथ सरकार बना रहे हैं। भरोसा अगर नीतीश कुमार का ना किया जाए तो फिर अमित शाह का भी कैसे किया जाए? कल को अमित शाह किसी पार्टी के लिए किसी फैसले के लिए कहेंगे कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, हमेशा के लिए बीजेपी के दरवाजे फैलाने के लिए बंद हो गए, तो यकीन कौन करे? बताइए, नीतीश कुमार से लोगों का विश्वास उठ जाए तो समझ में आता है, लेकिन अमित शाह बीजेपी के चाणक्य, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार, उनकी जुबान पक्की होनी चाहिए भाई, उन पर से विश्वास नहीं उठना चाहिए जनता का। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि अमित शाह नीतीश कुमार के बीजेपी में शामिल होने के खिलाफ थे, लेकिन मोदी जी चाहते थे कि नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हो जाए। अब इसके अंदर खाने की खबर तो बीजेपी कवर करने वाले पत्रकार भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वहां से तो कोई खबर निकल कर ही नहीं आती। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।